ये भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। Modi Saab is not an ordinary leader, he is an extraordinary leader. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक ऐसी बॉडी का हिस्सा बनाने के लिए इनवाइट किया है जिसका नाम है गाजा बोर्ड ऑफ पीस। ये थप्पड़ है। तो उससे पोजीशनिंग नजर आती है कि व्हाट इज पोजीशनिंग ऑफ मोदी, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया। सोर्सेस के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया जो है इस बोर्ड का हिस्सा बने और एक ऐसी इंटरनेशनल कमेटी जो गाजा के पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, गवर्नेंस और पीस प्रोसेस को सुपरवाइज करेगी। कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर दो कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय। और इंडिया को दुनिया का जो एक बैलेंस्ड रिस्पॉन्सिबल पावर जो है उसके रूप में देखा जाना इस बात का संकेत है। उसके अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहाँ पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन देन बेटर देन यू आर। बहसीते एज अ रोल ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन एंगल के साथ बात करूं, बहसीते एक सब एशियन पाकिस्तानी और एज एन अमेरिकन, एक तस्वीर ये थी कि मोदी साहब बैठे थे जब उस समिट के अंदर, उनकी एक साइड पे मकरां थे जो चेयर थे उस समिट के, दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। तो उससे पोजीशनिंग नजर आती है कि व्हाट इज पोजीशनिंग ऑफ मोदी, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया। तो इस वक्त आप जो 1951 के अंदर भारत ने इन्वेस्टमेंट की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, उसके फ्रूट सामने आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर दो कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय। और उसके पीछे सीक्रेट क्या है? तालीम है, इनोवेशन है, विल है, डेडिकेशन है, ये चीजें हैं। इसके बगैर आगे नहीं हो सकता। लेगेसी का लोगों को शौक है, जो कि जहां से मैं हूं वहां इन चीजों का बिल्कुल फुकदान है। लोगों को तालीम अभी तक मुझे आज किसी ने क्वेश्चन किया किसी चैनल पे कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल क्या है, तो मैंने एक सिंपल जवाब दिया था, जहां काले जादू में और काले बकरों में बिलीव करते हो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती। कि जो चाइना है उसने अपने हिसाब से शंघाई कॉर्पोरेशन फोरम और भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस चालू कर दिया है। अमेरिका को लग रहा है कि अभी हमें भी अपनी तरीके से एक बोर्ड ऑफ पीस बनाना चाहिए, जिसमें अमेरिका जो बोलेगा वो सारे नेशंस मानना पड़ेगा। जैसे चाइना उधर बनाने की कोशिश कर रहा है एससीओ में, वैसे ही सिमिलर अमेरिका बना रहा है बोर्ड ऑफ पीस। तो एक तरह से वर्ल्ड डिवाइड होता जा रहा है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। और एक चीज है इसमें, भारत जो है, भारत अपना ही एक भारत सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है जिसमें ग्लोबल साउथ की वो लीडरशिप क्लेम कर रहा है। और भारत की एक पोजीशन ऐसी है कि वो ब्रिक्स में भी है, वो G7 के अंदर भी जाता है, द ओनली नेशन विच कैन गो टू बोथ द फोरम्स। ठीक है, ये भारत की यूनिकनेस है। तो द ब्रिज बिटवीन दिस सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस एंड द सो कॉल्ड ब्रिक्स या एससीओ या कुछ भी आप नाम दे दीजिए जो चाइना डोमिनेटेड है, इट विल बी भारत। This is the dawn of a new world order, a multipolar geopolitical world order, जिसमें अमेरिका जो है यूनाइटेड नेशंस को एक तरह से खत्म कर रहा है
मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को एक तरह से खत्म करेगा, फिर बाद में अमेरिकन सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट विल हैव ऑल द पावर्स और इनके जितने भी मेंबर्स हैं जो बोर्ड ऑफ पीस के, उनको एक तरह से मानना पड़ेगा। यहाँ पे कंसेंसस की बात नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन आएगा, लॉर्ड ट्रम्प का डायरेक्शन आएगा और हम सबको मानना पड़ेगा। ऐसी एक तरह से वो कवायद कर रहे हैं और आगे जाके ये क्या करेंगे कि सारी कंट्रीज को बोलेंगे आप 1-2 बिलियन डॉलर दो गाजा के रिकंस्ट्रक्शन में, ताकि अमेरिका में उनके ऊपर कोई भी सवाल ना कर सके। अमेरिका में एक चीज है कि टैक्स पेयर के पैसे को आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और ये भी देखिए कि ट्रम्प की एक तरह से अनोखी चाल है और इसके अंदर माइक कार्नी और अभी तक मैंने जो सुना है 4-5 लोग, तो 4-5 नेशंस तो अग्री कर भी चुके हैं। अर्जेंटीना अग्री कर चुका है, हंगरी अग्री कर चुका है, कनाडा शायद मान भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अमेरिका जो है एक तरह से नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है थ्रू दिस बोर्ड ऑफ पीस, और इसमें एक तरह से वर्ल्ड इज ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर, और ये अमेरिकन सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर रहेगा और अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहेगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि अमेरिका ने अभी ग्रीनलैंड के ऊपर अपना जो क्लेम है वो भी एक तरह से उन्होंने बोल दिया यूरोपियन यूनियन को कि मैं $700 बिलियन आपको दे रहा हूं, आप चुपचाप मान जाओ, 1 महीने के अंदर मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। तो अमेरिका तो एक तरह से परचेस करने के लिए रेडी हो गया। ये नहीं, पिछले काफ़ी लंबे समय से अमेरिका और भारत के बीच में एक सांकेतिक स्टेयर डाउन चल रहा था, खासकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में। और ये कयास लगाए जा रहे थे कि पहले कौन ब्लिंक करेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है मानो अमेरिका झुकता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कई ऐसे एक के बाद एक ऐसे कदम रखे हैं जिससे लग रहा है कि अमेरिका भारत के साथ अपने जो संबंध हैं वो वापस से अच्छे करना चाहता है। खासकर जो नरेंद्र मोदी हैं और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनके बीच का जो बायलैटरल संवाद है वो वापस से शुरू हो सकता है, क्योंकि हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत को इनविटेशन भेजा है गाज़ा पीस प्लान का एक मेजर प्लेयर बनने के लिए। लेकिन बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि भारत इससे मना कर देगा, क्योंकि भारत हमेशा से ही गाज़ा के पक्ष में खड़ा होता आया है, खासकर सरकारी रूप से। और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अगर भारत इसमें एंटर करता है तो वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत ही मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। भारत जैसा एक मजबूत देश और लोकतांत्रिक देश जब इस पीस प्लान के अंतर्गत अपनी पोजीशन बनाएगा तो इससे पूरी दुनिया में इस पीस प्लान की काफ़ी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी, और इससे सीधा सीधा जो फ़ायदा है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को होगा, जो भारत इस वक्त बिल्कुल नहीं चाहता। तो बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि भारत इस ऑफ़र को ठुकरा दे, क्योंकि अभी भी भारत और अमेरिका के बीच में कोई ट्रेड डील नहीं हुई है। तो आने वाले समय में जब तक ट्रेड डील नहीं हो जाती तब तक भारत, खासकर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में किसी भी प्रकार के जो सुलभ संबंध हैं वो बनते नज़र नहीं आ रहे।